इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी जो हरियाणा सरकार है उनका धन्यवाद करती हूँ। पहले उन्होंने विश्वास जता के हमें टिकट दी चौथी बार, और अब मैं जनता का, सभी भाई बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विश्वास करके हमारे सिर पर जो ताज दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। या कुछ और कहना चाहिए? और हमारी भारतीय जनता पार्टी ये बोलती नहीं है, वो करके दिखाती है, तो इसीलिए हमारा सारा कार्यकर्ता उत्साहित है। और जो आप देख रहे हैं वोटों की संख्या, कभी सोच भी नहीं सकते थे जो इतनी वोटों देंगे। सब ने एक मत होके, एकजुट होके हमारा मान सम्मान किया है, हमारा शहर में मान ऊंचा करा है। देखिए, इस बार मैंने पूरी गलियों का दौरा किया है, कई जगह कमियां हैं, वो हमें 5 साल में इस बार हम पूरा काम करेंगे। जो हमने सोच रखा उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे। आगे आप खुद आओगे हमारे पास, जी आप खड़े हो और हम आपको वोट देंगे। भिवानी का विकास होगा तो क्यों नहीं आएंगे। मेजर समस्या तो देखिए, अभी तो कुछ पानी की थी पीछे, जो पानी की लाइन अंदर डैमेज हो चुकी है, ये बहुत साल पहले डली हुई थी। तभी सैनी साहब से पहली डिमांड तो यही करेंगे, भिवानी का पानी और सीवर व्यवस्था। देखिए, ये सभी ने आशीर्वाद दिया है, बाबा लोड पीर तो सबका ही है, अपना भिवानी का तो खास तौर से, और सभी 36 बिरादरी ने वोट दिया है हमें। सबका मान सम्मान, सारा काम करके आगे बढ़ेंगे आप लोग के आशीर्वाद से। एक बात जो देखने में आई, ऊपर से नहीं लग रहा था कि घनश्याम सराफ जी विजयी होंगे। हाँ जी। समीकरण सारे बहुत ठीक टफ है, थे, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से पवन शुक्ला जी, इनकी टीम है, इस प्रकार से हजारों लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, हाँ अपना जी। मेहनत की है, हाँ जी, हाँ जी। उनकी उस शिद्दत पर, उस मेहनत पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अपना आज समाज पूरा 36 बिरादरी एक साथ होके कोई भी काम हम करते हैं, छोटा सा काम तो है नहीं, ये पूरे अपना मतलब हल्के का है, तो सबका साथ के साथ सबका विकास होगा। तो हमारी सरकार ने भी ये कहा, सबका साथ सबका विकास के साथ हमें आगे बढ़ना है। और ये सब अपने मेरे भाई हैं, इनके साथ बिना हम कहाँ हैं। जीत इनकी हुई है, हमारी नहीं हुई, हमें सब साथ मिलकर आगे बढ़ना है। एक ऐसा खुशियों का माहौल यहाँ पर बना हुआ है पूरे राज्य में, भिवानी में, हर जिले में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है, उसको बड़े ही जोशो खरोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ, खुशीपूर्वक एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसा ही एक उत्सव आज भिवानी की पुरानी अनाज मंडी में हमारे परम मित्र श्री पवन शुक्ला जी ने मनाया। पवन शुक्ला जी ने, जो भिवानी के चौथी बार विधायक चुने गए हैं, श्री घनश्याम सराफ जी, उनकी धर्मपत्नी को यहाँ पर आमंत्रित किया था, और देसी घी के लड्डू कितने किलो थे पवन जी? 60 किलो। 60 किलो देसी घी के लड्डू यहाँ पर पूरे बाजार में हर आने जाने वाले आम नागरिक को इन्होंने खिलाए हैं, उनका मीठा मुँह करवाया है। पवन जी के बारे में मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों जब सांसद का चुनाव हुआ था, उसमें यहाँ के जो धर्मवीर सिंह प्रत्याशी थे, उनको विजय दिलवाने में पवन शुक्ला जी ने दिन रात कड़ी मेहनत की थी। और अब वर्तमान में घनश्याम सराफ जी की विजय में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, तन से भी, मन से भी और धन से भी। पवन जी, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारे YouTube परिवार की तरफ से आपको। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अमन कौशिक जी। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पधारने पर बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ साथ आज जो हम लोगों ने अपने व्यापारी भाइयों के साथ पुरानी अनाज मंडी हल्लू बाज़ार में, मैं और मेरे परिवार सहित हमने जो खुशी का माहौल श्री घनश्याम दास सराफ जी की विजय श्री होने पर, और भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने पर, उनके लिए हमने जोश में, उमंग में आतिशबाजी की और देसी घी के लड्डू बना के सभी भाइयों को आपस में खाए और खिलाए। और इस अवसर पर मेरी बेटी, मेरी भांजी लगती है प्रेमा, जो मिसेज घनश्याम सराफ है, उनको हमने यहाँ पे इनवाइट किया। मगर बेटा आप आ जाओ एक बार। उन्होंने आकर के हमें अपने मुखारबिंद हम लोगों को संबोधित किया और हम लोगों का धन्यवाद भी किया कि आपकी पूरी टीम ने हमारा इतना सहयोग किया है। तो उसके लिए हम आज इतने खुश हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जो मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकता। और इतना शांतिपूर्ण मतदान हुआ, और इतना लोगों ने इतने भारी जोश से घनश्याम सराफ जी को 33,000 वोटों के मार्जिन से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसका श्रेय मैं तो आप पत्रकारों महोदय को भी दूंगा कि भाई आप लोगों ने हर चीज़ को कवरेज किया, लोगों को दिखाया, और भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोगों ने आस्था प्रकट की। और अब ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लोगों की समस्याओं को समझ करके, जो उनकी कमियां रह गई थी, इन 5 सालों में वो उनको पूरा करेगी। इसी आशा के साथ हम लोग सभी
दोबारा मैं आप सभी मेरे मित्र भाइयों का, मेरे व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस खुशी के मौके पर सभी भाई लड्डू खाओ और खिलाओ। धन्यवाद। पवन जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक आम जो धारणा है लोगों की ये बनी हुई है कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो तो दरी बिछाता रह जाता है और जो बाहर से आता है वो एमएलए एमपी बन जाता है, उसको टिकट दे देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपने सांसद का जो चुनाव हो रहा था तो धर्मवीर को विजय श्री दिलवाने में आपने बहुत ही कड़ी मेहनत की थी और अब भी आप दिन रात लगे रहे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं आप दरी बिछाते न रह जाएं? भारतीय जनता पार्टी आपकी कुछ पूछ कर रही है या नहीं कर रही है, या हमारा कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएँ? देखिए, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। हम लोग किसी उम्मीद से कार्य नहीं करता। मैं और मेरा परिवार भगवान की दया से, मेरे पितरों की, मेरे देवताओं की हमारे परिवार पे कृपा है। हम लोग कभी किसी से मांगते नहीं, जो हमसे बनता हम वो करते हैं। दूसरी बात रही दरी बिछाने वाले, ना मैं कभी ये सोचता हूँ कि मैं दरी बिछाने वाला हूँ या मैं बहुत बड़ा वो कार्य करता हूँ। जो मेरे मन में आता है, जो मेरा मन कहता है, वो मैं अपने आदमी के लिए और अपने के लिए समर्पित हूँ। उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे जो इतने भाई आए, एक मेरे फ़ोन के बुलाव के ऊपर आपने देखा पूरा मेरा ऑफिस और पूरा बाहर का कितना बड़ा भर गया। मुझे भाइयों का इतना प्यार मिलता रहे, मेरे लिए यही सफिशिएंट है, यही कुछ है और इससे ज़्यादा मैं उम्मीद करता भी नहीं। मैं कौशिक जी आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा। जी, स्वागत है। लोगों को ऐसे कामों की उम्मीद होती है जो उनके सारे काम सार्वजनिक काम होते हैं। किसी की नौकरी लगाना, किसी की लगाना, ये एक अलग मैटर है। मैं आने वाली सरकार से और हमारे विधायक जी से आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि शहर में इतनी जो समस्याएं हैं उनका निवारण होना चाहिए। सीवरेज है, पानी है, रोड की कनेक्टिविटी है। लोगों को और किसी से मतलब नहीं है कौशिक साहब, सिर्फ मतलब ये है कि जो सार्वजनिक समस्याएं हैं उनका निवारण हो जाए। आज कहते हैं स्वच्छ भारत, आज भिवानी का हाल देखिएगा क्या हाल है। घर जगह, हर जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, सारा शहर सीट रहा है। तो मैं विधायक जी से भी और आने वाली हमारी बीजेपी सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि अब पब्लिक के काम इतना मेजोरिटी इनको दे दी जो अनएक्सपेक्टेड 60 सीटें कांग्रेस फाइनल। घनश्याम हार भी जाए कोई बड़ी बात नहीं। ये नारे हम भी रोज़ सुन रहे थे, हम भी सुन के हमारे कान पक गए थे भाई साहब। लेकिन पब्लिक ने, पूरी 36 बिरादरी ने बीजेपी को वोट दिया। मैं उनको आज तक जो इतनी सीटें कभी नहीं आई, आपकी बात सही है, वाजपेयी के टाइम की नहीं, आज इतनी सीटें जो आई हैं ये सीटें इसलिए हैं कि जनता इनकी तरफ मुंह उठा के देख रही है कि भाई हमारी समस्याओं का निवारण करो। और अब निवारण करने की बात है, विधायक जी से भी हम कहेंगे जाके कि साहब अब ये आपको पूरी उम्मीद से, बल्कि आज तक मेरे ख्याल में 33,000 से कभी जीते नहीं है, विश्वास दिलाया। हाँ, और उन्होंने भी यही कहा है कि मैं अब की बार आप चौका मारो, मैं छक्का मारूंगा। ये उन्होंने हर मीटिंग में कही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि घनश्याम जी अब की बार बहुत काम करेंगे। और मैं आपका यहाँ पधारने पे कौशिक जी, भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार करता हूं। पुरानी अनाज मंडी हालू बाजार व्यापार मंडल की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आप हमारी कवरेज इसी प्रकार लेते रहेंगे, इसी प्रकार हमको समय देते रहेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।